नमस्कार। बुलडोज़र पर आज बुलडोज़र गिर गया है। बुलडोज़र जस्टिस जिस तरीके से चल रहा था, देश के कई राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो आरोपी हैं, जो जिन पर शक है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, उनसे कोई गलती हुई है, उन पे कोई मुकदमा चल रहा है, उसकी एवज में सरकारें, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका घर जाके किसी न किसी बहाने से बुलडोज़ कर देती थी। कभी पूरी तरह कर देती थी, कभी कुछ हिस्सा गिरा देती थी, ये कहते हुए कि गलत तरीके से बना है, अतिक्रमण किया गया है। लेकिन आज इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, बड़ा फैसला सुनाया और गाइडलाइंस तय कर दी है। ये तय कर दिया है कि सुप्रीम की कब बुलडोज़र चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि आरोपी या दोषी का घर गिराना भी गलत है। यानी अगर आप आरोपी हैं, आप अगर दोषी भी हैं, तो भी अगर आप उनका घर जाकर गिरा रहे हैं तो ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये इसलिए कहा कि जिसने जो दोषी है उसके घर में और लोग भी रहते हैं और ऐसे में उसके परिवार के दूसरे लोगों को सजा मिले, उनके घर की छत गिर जाए, वहाँ के बीवी बच्चे जो हैं उसके वो सड़क पर रहें, ये तस्वीर बहुत ही हृदय विदारक होती है। ये तस्वीर बहुत ही खतरनाक, ये तस्वीर को बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को साफ साफ कहा कि ये कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर को तोड़ना सही कदम नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस तय की है उसके मुताबिक कुछ चीजें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कोई आरोपी या दोषी है तो संपत्ति को ध्वस्त करने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता है। जब आप कोई किसी को घर को गिराने जाएं तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ये सबूत होना चाहिए जो, और प्लस उसको टाइम मिलना चाहिए, एक उचित समय दिया जाना चाहिए अगर आपको किसी का घर गिराना है, और 15 दिन का वक्त होना चाहिए। अगर तोड़फोड़ जो संपत्ति सरकारी महकमे ने की है, अगर वो मुकदमे में साबित हो जाता है कि गलत तोड़ा गया, तो उस अधिकारी से, उस व्यक्ति से उसको वसूला जाएगा जिसने उस बिल्डिंग को गिराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। सड़क पर महिलाओं और बच्चों को देखना सुखद तस्वीर नहीं कहा जा सकता। नगर पालिका पंचायत कानून की जमीनों पर जो कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी बुलडोजर चलाने के पहले उचित समय देना, उचित नोटिस देना, एक टाइम फ्रेम देना कि आपको इतने दिनों में खाली करना होगा वरना हम तोड़ देंगे, वो सही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस तय कर दी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें बुलडोजर चला नहीं सकती हैं। सरकारें इन गाइडलाइंस को अगर फॉलो करें जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी हैं, उसके बाद बुलडोजर आज भी चल सकता है। और खासकर उन लोगों पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कानून हाथ में लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वहां पे अपने लिए कुछ रहने का जगह बना ले रहे हैं या फिर अपना घर का एक्सटेंशन करा ले रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर बुलडोजर चल सकता है। बस आपको नोटिस देना होगा, एक वक्त मुहैया कराना होगा और ये साबित करना होगा कि जो जमीन पे कब्जा किया गया है, जो निर्माण किया गया है, वो अवैध है, वो इल्लीगल है, वो गलत है। तो बुलडोजर चलने पर पाबंदी नहीं लगी है। इसको राजनीतिक तौर पर ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सबसे अधिक खबरें बीते कुछ सालों में करीब 1000 से ज्यादा मामले सामने आए थे उत्तर प्रदेश में, जहां पर सबसे अधिक बुलडोजर चला। करीब 300 के आसपास मामले मध्य प्रदेश सरकार से आए जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, कि वहां पर भी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इस बात के साबित किए कि वो गलत निर्माण था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती है। देश कानून से चलेगा और कानून जो होते हैं वो कोर्ट में तय होते हैं, तो कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी, सरकारें, ये कोर्ट ने साफ कर दिया। इसीलिए विपक्षी पार्टियां इसको इस तरीके से देख रही हैं कि अब योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। पर मेरा ये मानना है कि बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा है। अवैध निर्माण अगर आप करेंगे और वो साबित हो गया कि अवैध है, तो सरकारें बुलडोजर को गिरा सकती हैं। अगर आपने अवैध निर्माण किया है, अगर किसी ने भी किया है, तो उसके लिए बुलडोजर का खतरा आज भी बना हुआ है, क्योंकि वो इल्लीगल है, वो गलत है और उसको हटाना सरकार का, प्रशासन का काम होता है। पर हाँ, जो सरकारें बेलगाम हो रही थी, बेखौफ हो रही थी, कोर्ट का डर नहीं बचा था, उनके लिए आज का फैसला सचेत करने वाला है कि आप बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के इस तरीके से आप बुलडोजर चलाकर किसी को भी हैरान परेशान नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आज की इस महत्वपूर्ण गाइडलाइंस के बाद
मानना चाहिए कि दोनों तरफ के लोग जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं अवैध निर्माण करके, और जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं बगैर नोटिस किए इस तरह के निर्माण को गिराकर, जिसके जरिए जो मासूम लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनकी भी छत छिन जा रही है, उनको भी सचेत होने की बहुत जरूरत होगी।